ऊपर रखना है परमेश्वर को। कहते श्रापित वो मनुष्य है जो वह पूरे जो मनुष्य पर भरोसा रखता है आगे और उसका सहारा लेता है। हाँ जी, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ, हमारे को कभी भी मनुष्य का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। और जो मनुष्य हमारे को सहारा देने के लिए आएगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। वो लालची नहीं होगा, वो तुम्हारे से कुछ मांगेगा नहीं, उसको कोई लालच नहीं होगा। उसके मन को शुद्ध करके परमेश्वर उसके विवेक को शुद्ध करके हमारी मदद के लिए परमेश्वर उसको क्या करेगा, हमारे सामने लाके खड़ा कर देगा। मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। एक बार एक बहुत ही अमीर आदमी और रात के समय बड़ा परेशान था, वो बहुत परेशान था, उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने रात को 12-1 बजे देखा नींद नहीं आ रही, उसने गाड़ी उठाई, कह चलो लॉन्ग ड्राइव पे निकलता हूं। मन में सोचा उसने, लॉन्ग ड्राइव के ऊपर वो निकला और जब जा रहा था एक हाईवे के ऊपर ही उसको एक चर्च नजर आया। वो चर्च की लाइटें जल रही थी और वो कहता चलो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं। वो जब उस चर्च के बीच में गया तो वहां उसको प्रेयर करने लगा। वो खुदा के आगे सर झुकाया, आंखें बंद करी। जब उसके सामने वो बैठा तो उसके कानों में फुसफुसाहट की आवाज आई, रोने की आवाज आई। उसने आंखें खोल के देखा, इधर उधर देखा तो कोने में एक भाई बैठा हुआ आंसू से रो रहा है, आंखें बंद है और दुआ में वो मगलीन है। उसने जाके उस भाई को उठाया, पूछा उसको, भाई तू इतना क्यों रो रहा है, क्या परेशानी है तुझे? कहता नहीं, मेरी वाइफ का ऑपरेशन है और मेरे पास पैसे नहीं है उसका ऑपरेशन कराने के, और कल ऑपरेशन है, यदि ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसने अपने फटाफट पैसे निकाले, उसको 1 लाख रुपया उसके हाथ के ऊपर रखा, कह रहा ये पकड़ 1 लाख रुपया, और कहता तू अपनी बीवी का अच्छे से जाके इलाज करवा, ठीक है, कोई बात नहीं। और चलने लगा। फिर वहां से वापस आया वही अमीर आदमी और अपनी पॉकेट से फिर से वॉलेट निकाल के उसमें से कार्ड निकाला, कह रहा ये ले कार्ड, अगर इससे भी तेरा पूरा ना हो, कुछ परेशानी हो, कभी भी परेशानी हो, मुझे इस पे कॉल करना, मैं तेरा फिर से दूंगा। उसने उसके कार्ड को लिया, फाड़ा, उसके मुंह में दे मारा। क्यों? उसने उसकी हेल्प करी थी, क्यों ऐसा करा? परमेश्वर पर भरोसा। ओह जीसस, हालेलुया। उसने बोला जिस परमेश्वर ने तेरे को रात को 2 बजे उठा के मेरे पास भेजा है, वो उस समय जब मैं परेशान होऊंगा, जिस चीज की मुझे जरूरत होगी, वो फिर से किसी को इसी तरीके से हालेलुया मेरे पास मेरी मदद के लिए वो लेके आ जाएगा। हालेलुया। मुझे तेरे इस पैसे, तेरी इस धन दौलत के ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे मेरे खुदा के ऊपर भरोसा है, जो मुर्दों के बीच में भी जान डाल सकता है, जो अपने पत्थर दिल वाले को भी एकदम हालेलुया मोम की तरीके से बना सकता है, वो मेरे लिए मुहैया करके देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये हमारे को सीखने के लिए है, हमारे को समझ आनी चाहिए कि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए कोई भी काम संभव नहीं है। हम दुखी हैं तो परेशान ना होए, हम परेशानी में हैं तो घबराए ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। यहां पर वो कहता है जो छोटे से छोटे के साथ तूने नहीं किया, वो तूने मेरे साथ भी नहीं किया। मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। लेकिन अब क्या है, आगे बढ़ना बेटा, मत्ती 25 की 45 लास्ट। ये अनंत दंड भोगेंगे, हाँ जी, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हाँ जी। ये लोग कौन? जो खुदा के ऊपर भरोसा नहीं रखते, ये लोग क्या करेंगे? अनंत दंड भोगेंगे, अनंत दंड भोगेंगे। और बाकी दूसरे आगे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वो जीवन में कौन? जिनका भरोसा खुदा के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भरोसा हमेशा क्या करना है? खुदा के ऊपर बना के रखना है, तभी परमेश्वर हमारी जिंदगी के बीच में काम करेगा। ओके, आगे और देखेंगे हम लोग। दूसरा क्रंथियों 4 की 8-11। दूसरा क्रंथियों 4:8 से 11 तक। हाँ जी। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वो सहायक हमारे को खुदा ने दिया हुआ है, जो हमारी मदद और सहायता करता है। हमारे को दुख में तो होते हैं, लेकिन उसमें खड़े रहने के लिए हमें वो दृढ़ करता है, मजबूत बनाता है, हमारे विश्वास को ऊंचा करता है ना। क्या लिखा आगे?
हम चारों ओर से कलेश तो भोगते चाहे हम हैं, चारों ओर से क्लेश भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। संकट में नहीं पड़ते हम। मुश्किलें ज्यादा दिन रुकती नहीं है, आती है और चली जाती है। लगती है हमारे को ये पहाड़ की तरह है, इसे मैं कैसे पार करूंगा, ये कैसे पार करूंगा मैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है क्या होता है जी, फिर से एक और बार। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, हाँ जी, पर संकट में नहीं पड़ते। संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं, हाँ, पर निराश नहीं होते। आगे, सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, हाँ जी, पर नष्ट नहीं होते। नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को हाँ, अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, हाँ जी, कि यीशु का जीवन भी हाँ, हमारी देह में प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को एक यहाँ पर बताया गया परमेश्वर ने के वचन के अनुसार कि हम लोगों के जीवन में कष्ट आएगा, मुश्किलें आएगी, लेकिन हम त्यागे नहीं जाएंगे, नष्ट नहीं होंगे। हम नष्ट नहीं होंगे। हमारे को खुदा का जीवन जो है अपने अंदर लोगों को दिखाना है। जैसा मसीह चला, जैसा उसने दुख झेला और अपने दुख देने वालों के लिए प्रार्थना करता था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसी तरीके का जीवन हमारा भी होने के लिए, उसका जो जीवन था, हमारे परमेश्वर की जो खामियत, जो उसकी अच्छी बातें थी, वो हमारे अंदर भी प्रकट होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए दूसरों। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग फिर से एक और आयत में जाएंगे, इसी की 12:9-10। मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, हाँ जी, और जीवन तुम पर, हाँ, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हाँ, जिसके विषय में लिखा है, हाँ जी, मैंने विश्वास किया, हाँ जी, इसलिए मैं बोला। अंत हम भी विश्वास करते हैं। कौन सा पढ़ रही है बेटा? 12:9 और 10। 12:9 और 10। पर मृत्यु से कहा, हाँ जी, पर उसने मुझसे कहा, हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हाँ जी, क्योंकि मेरी सामर्थ हाँ, निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की सामर्थ जब मैं निर्बल होता हूँ, निर्बल का मतलब जब मैं कमजोर होता हूँ, जब मैं परेशान होता हूँ, तो क्या होता है? निर्बलता में सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि उस समय हम पूरे मन से खुदा को पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। निर्बलता में उसकी जो हमें हम सिद्ध हो जाएंगे। जब हम निर्बल होंगे तो उसी में हम सिद्ध भी होंगे। हालेलुया। आगे, इसलिए मैं बड़े आनंद से हाँ, अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। किस पे? निर्बलताओं। हालेलुया। लोग कहते हैं, ये एक बार क्वेश्चन आया था ये किसी की तरफ से, बताओ निर्बलता में खुश कौन रहता है? अपनी मुश्किलों में मुश्किल आने पे कौन खुश रहता है? भाई बाइबल में लिखा है पौलुस खुश रहता है। पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा और कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हाँ जी, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, हाँ, और निंदाओं में, हाँ जी, और दरिद्रता में, हाँ जी, और उपद्रव में जी, और संकटों में जी प्रसन्न हूँ। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। निर्बलता में हमें क्या होना है? बलवंत होना है। हमारी कमी घटिया जब आती है, उसी समय हमारे को ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। उसी समय हमारे को ज्यादा वचन पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे को क्या करेगा? इससे होकर हमसे बात करेगा। किससे बात करेगा? वचन से होकर हमसे बात करेगा। और जब हम प्रार्थनाएं करेंगे, उस समय हमारे ऑटोमेटिक आंसू निकलेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है? निर्बल है। हम लोगों को दुनिया के हिसाब से देखे तो अब क्या होगा, लेकिन जब हमारा भरोसा खुदा के ऊपर रख के हम दुआ करते हैं, प्रभु मेरा तो भरोसा तेरे ऊपर है, तू ही मेरे जीवन के बीच में सब कुछ
कर सकता है। उस समय क्या होता है, निर्बलता में मैं सिद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया, निर्बलता में सिद्ध हो जाऊंगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें हमारी निर्बलताओं के बीच में हमें निर्बल नहीं होना। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। वो कहता मत डर क्योंकि मैं क्या हूं, तेरे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। फिर भी हम डरते हैं। ओके, जो बंदे इन चीजों की